सीएम योगी का औरैया दौरा, 12 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 450 करोड़ रुपए की है परियोजना। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कई योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। कहा, पहले त्योहार आते ही शुरू होते थे दंगे। जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश कायम, सीएम योगी बोले, सरदार पटेल और जिन्ना नहीं हो सकते एक दूसरे के समक्ष, सरदार ने देश को जोड़ा। अपने संबोधन में बोले सीएम योगी, बाढ़ का शिकार हुआ था औरैया, यहां मेडिकल कॉलेज बनना एक सपना था। विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले सीएम योगी, पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ूंगा चुनाव, जो कुछ कहा वो करके दिखाया। योगी आदित्यनाथ के चुनाव वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव, अब सीएम को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं। सीएम योगी आज अभिभावकों को देंगे सौगात। बेसिक शिक्षा परिषद स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के पेरेंट्स के खाते में भेजेंगे 1100 रुपए। उत्तर प्रदेश में कोरोना की थमने लगी रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 7 नए केस, 41 जिले कोरोना मुक्त। सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई दी। कानपुर में जीका वायरस से हड़कंप, 24 घंटे में जीका की 13 और मरीजों की पुष्टि। अब तक 79 से ज्यादा संक्रमित। रोकथाम के लिए सरकार ने कसी कमर, 75 टीमें लगाई गई। लखनऊ में विधायक राकेश प्रताप सिंह को पुलिस ने गांधी प्रतिमा से उठाया। 4 दिनों से गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे थे विधायक। प्रतापगढ़ में 2 सिपाहियों का घूस लेते हुए वीडियो वायरल, पटाखा व्यापारियों से घूस लेने का आरोप, घूस नहीं देने पर दुकान हटाने की धमकी। हमीरपुर में सड़क हादसे में गए 3 लोगों की जान, प्राइवेट एम्बुलेंस और बाइक की टक्कर से हादसा हुआ, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ के सरोजनी नगर थाना इलाके में सड़क हादसे में गई रिटायर्ड फौजी की जान, 2 मोटरसाइकिल के आपस में टकराने से हादसा हुआ। कौशाम्बी में जायरीनों से भरी बस अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई, हादसे में एक की मौत, 7 घायल। लखनऊ में जमीन विवाद के कारण युवक ने आत्मदाह की कोशिश की, खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई, अस्पताल में चल रहा युवक का इलाज। अमरोहा के गजरौला थाना इलाके में दबंग युवक ने महिला को लाठी डंडों से पीटकर घायल किया, वीडियो वायरल। आजमगढ़ पुलिस ने 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया, आरोपी गोंडा जिले में हत्या करने आए थे। मामला सराय थाना इलाके के अलीपुर डी बाबा के पास का है। अलीगढ़ के मैरिज रोड पर युवक को गोली मारी, घायल युवक जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती, मामले की जांच में जुटे पुलिस। महाराजगंज में लड़की को ससुराल से भगाने के आरोप में ग्रामीणों ने एक युवक को पीटा, इलाज के दौरान युवक की मौत। बस्ती जिले के थाना बन्ना देवी इलाके की नई बस्ती में 2 पड़ोसियों में जमीन के विवाद में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, आरोपी गिरफ्तार। संभल में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, घटना का वीडियो वायरल। बहराइच में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब की बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार, 60 लीटर अवैध शराब बरामद। अमरोहा के प्रतिपुर रेलवे फाटक पर ट्रेन से कटकर युवक की मौत, युवती को आई गंभीर चोट, पुलिस को आत्महत्या का शक। पीलीभीत की पटाखा बाजार में 2 गुटों में मारपीट, मूक दर्शक बनी रही पुलिस, एक पक्ष ने दूसरे पर डंडे से हमला किया। वाराणसी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा, चौधरी ने रामलला और अयोध्या को बीजेपी का चुनावी स्टंट बताया। गोरखपुर मंडी में आग लगने के बाद मंडी परिषद के निदेशक ने मंडी परिसर का निरीक्षण किया, करीब 2 दर्जन दुकानें खाक हुई थी। हरदोई के थाना पाली इलाके के निजामपुर में युवक को गोली मारी गई, आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया, आश्वासन के बाद शांत हुए ग्रामीण। आगरा में कैंट रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश, संतुलन बिगड़ने से गिरे यात्री, आरपीएफ जवान की बहादुरी से जान बची। हाथरस के NH 93 पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कैंटर गाड़ी ने कई वाहनों को टक्कर मारी, हादसे में शख्स और उसके बेटे की मौत। अलीगढ़ के सिविल लाइन्स इलाके में देर रात कार सवार पशु व्यापारी की गोली मारकर हत्या का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में पैसों के विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, एक शख्स की मौत, घटना का वीडियो वायरल। आगरा के अहमदौला में ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। इटावा में सब्जी की दुकानों में आग लगी, 1 दर्जन दुकानें जलकर खाक, लाखों रुपए का नुकसान, 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। रामपुर में कांग्रेस नेता की घोड़ी हुई गायब, थाने में दर्ज कराई शिकायत, करीब 82,000 रुपए घोड़ी की कीमत। अन्नकूट पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में 11 क्विंटल प्रसाद चढ़ाया गया, तरह तरह के व्यंजन, मिठाइयों और सूखे मेवे का महादेव को भोग लगाया, लड्डू का मंदिर बनाया गया। मुरादाबाद में घर से नौकरी के लिए निकला युवक रामगंगा नदी में डूबा, गोताखोरों की मदद से नदी में युवक की तलाश जारी। बिहार में अवैध शराब से हो रही मौत को लेकर बिहार सीमा पर चंदौली पुलिस और आबकारी विभाग लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है।
बुंदेलखंड में गोवर्धन पूजा की अलग छटा देखने को मिली। यहां मौन होकर लोग मोर पंख लेकर मंदिरों की तरफ जाते हुए दिखे। कानपुर में प्रेम प्रसंग के चलते हाई वोल्टेज ड्रामा। 2 सगे भाइयों से प्रेम करने वाली युवती ने बीच रोड पर जमकर हंगामा किया। जौनपुर के मछली शहर के शादीगंज मोहल्ले में मामूली विवाद में जमकर मारपीट में घायल 2 युवकों को अस्पताल भेजा। हरदोई में साइकिल चोरी के आरोप में युवक को पहनाई गई जूतों की माला, वीडियो वायरल। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई मानसिक विक्षिप्त युवती, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। युवक के साथ जाति कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। चंदौली पुलिस ने 9 लग्जरी कार के साथ 3 वाहन चोर गिरफ्तार किए। वाहनों की चोरी कर वाराणसी आरटीओ से गाड़ियों के फर्जी कागजात बनवाते थे। दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण। नोएडा का AQI 622 तो गाजियाबाद का 485 पहुंचा AQI। उधम सिंह नगर में सीएम धामी की पत्नी ने दर्जनों ग्रामीणों को दिलाई पार्टी की सदस्यता। कहा, पिछले 5 सालों के कामों से जनता प्रभावित हो रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक बुलाई। स्थापना दिवस की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। शीतकाल के लिए केदारनाथ के कपाट आज से बंद। ठंड में 6 महीनों के लिए ऊखीमठ में विराजेंगे बाबा केदार। आज 12:15 पर बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट। खरसाली के लिए निकली मां यमुना की डोली। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी में तनातनी जारी। कांग्रेस का तंज, बीजेपी में अब हरक सिंह रावत को दिया जा रहा ज्यादा महत्व। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रिंसिपल को मिलेगा सम्मान। पर्वतारोहण को प्रमोट करने के लिए मिलेगा पुरस्कार। सितारगंज के एक होटल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की छापेमारी। 9 लोगों को गिरफ्तार किया। होटल संचालक पर केस दर्ज। हल्द्वानी में भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुए गौला पुल पर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू। आधिकारिक तौर पर अभी नहीं खोला गया पुल। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद उत्तर भारत का मौसम बदला। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की। ताजा बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग घाटी। सैलानी जमकर उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान। दिग्विजय सिंह ने पीएम की तुलना हिटलर से की। दिग्विजय सिंह ने कहा, हिटलर ने भी नाजी सेना की वर्दी पहनी थी। पीएम की दीपावली पर सेना की वर्दी पहनने पर अभद्र टिप्पणी की। रायपुर में नशे में धुत ड्राइवर ने राहगीरों को रौंदा। 3 लोगों की मौत की खबर। मौके पर मौजूद लोगों ने जबरदस्ती रुकवाई कार। चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी के आवास के बाहर अकाली दल का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कम नहीं करने पर हंगामा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी की है कम। पंजाब समेत कांग्रेस शासित राज्यों ने वैट नहीं किया कम। गुस्से में अकालियों ने प्रदर्शन किया। उपचुनाव के नतीजों के बाद एक्शन में कांग्रेस केसु वेणुगोपाल ने हरियाणा, हिमाचल समेत 14 राज्यों के प्रभारियों से हार जीत की रिपोर्ट मांगी। रोहतक में मनीष ग्रोवर और सतीश नांदल को बंधक बनाने का मामला। बीजेपी ने आपातकाल बैठक बुलाई। कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। गुरुग्राम के मानेसर में हुई 6 लोगों पर फायरिंग। इलाज के दौरान 3 की मौत। 8 साल के बच्चे के अलावा 2 लोगों का इलाज जारी। पंजाब के फिरोजपुर में आग का तांडव। झाड़ू और डिस्पोजेबल क्रॉकरी के गोदाम में पटाखों की वजह से भीषण आग लग गई। राजस्थान के झुंझुनू में ट्रैक्टर की चपेट में आए 4 बाइक सवार। हादसे में कोई हताहत नहीं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज से 2 दिनों के बिहार दौरे पर। रविवार को पूसा कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 28 की मौत। मामले में कुल 21 लोगों की गिरफ्तारी। विपक्ष ने सरकार पर हमला किया। बिहार में छठ की तैयारी जोरों पर। सीएम नीतीश आज पटना के छठ घाटों का जायजा लेंगे। पहले भी घाट का कर चुके हैं दौरा। झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर गरमाई सियासत। वैट कम नहीं करने पर बीजेपी आज ज्ञापन सौंपकर विरोध जताएगी। गुरुग्राम में नमाज को लेकर चल रहे विवाद में कूदे ओवैसी। कहा, गुरुग्राम में जुमे की नमाज का विरोध इस बात का सटीक उदाहरण है कि ये प्रदर्शनकारी कितने कट्टरपंथी हो गए हैं। नवाब मलिक के आरोप पर बीजेपी का बड़ा खुलासा। ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल के एनसीपी से संबंध। बीजेपी का एनसीपी पर बड़ा आरोप। एनसीपी के बड़े नेताओं ने किरण गोसावी को पार्टी की जानकारी दी। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का एनसीपी पर हमला। कहा, एक इंसान ने पूरे देश में झूठ का नैरेटिव सेट किया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल तक पहुंचाने वाले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अब आर्यन ड्रग्स केस को नहीं लीड करेंगे। बदले गए जांच अधिकारी। एनसीबी के डायरेक्टर जनरल ने स्पेशल एसआईटी बनाए। मुंबई जोनल यूनिट के पास मौजूद आर्यन केस मामले समेत ड्रग्स से जुड़े 6 केस की जांच अभी एसआईटी करेगी। मुंबई के ड्रग्स मामलों की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी को हेड एनसीबी के ऑपरेशंस विंग के डिप्टी डायरेक्टर संजय सिंह करेंगे। आज मुंबई पहुंचकर जांच का जिम्मा संभालेगी एसआईटी।
वानखेड़े को जांच से हटाए जाने की खबरें सामने आने के बाद डीडीजी ने बयान जारी किया। कहा किसी भी अधिकारी को मौजूदा रोल से नहीं हटाया गया। समीर वानखेड़े समेत उनकी जांच टीम के सभी अधिकारी ड्रग्स से जुड़े 6 मामलों से जुड़े रहेंगे। एनसीबी के एसआईटी हेड आईपीएस संजय सिंह के निर्देशों का पालन करेंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में आईसीयू में आग, 10 कोरोना मरीजों की मौत, आईसीयू में भर्ती 13 मरीज। राजस्थान के बाड़मेर में खाद्य तेल टैंकर पलटा, टैंकर में आग लग गई। टैंकर में लगी आग में 2 लोग जिंदा जले। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के जाफराबाद में गैस ट्रिपलिंग की दुकान में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के दौरान दुकान में रखा सिलेंडर फटा, 5 दमकल कर्मी घायल। पीएम मोदी ने भाई दूज के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। आज भाई दूज त्योहार की धूम। दिल्ली में साध्वी निरंजन ज्योति ने मुख्तार अब्बास नकवी को तिलक लगाकर मनाया भाई दूज का त्योहार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गैस सिलेंडर के दाम को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया। कहा विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील, 6 महीने बढ़ाई जाए फ्री राशन की योजना। 30 नवंबर के बाद गरीबों को मुफ्त राशन मिलना मुश्किल, पीएम गरीब कल्याण योजना का समय नहीं बढ़ेगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,900 से ज्यादा नए केस आए सामने, कल की तुलना में 14% कम केस। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 392 की मौत। देश में 1,40,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मजार शरीफ में तालिबान ने 4 लोगों को गोलियों से भूना, पूर्व पुलिस अफसर और उसके परिवार के 3 लोगों को गोली मारी। 10 नवंबर को होने वाली अफगान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के एनएसए डॉक्टर मोईद यूसुफ हिस्सा नहीं लेंगे। भारत ने पाकिस्तान को न्योता दिया था। भारत ने पिछले महीने अफगानिस्तान पर कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया था। इसमें रूस, चीन, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान हिस्सा लेंगे। अफगानिस्तान पर एनएसए स्तर की बैठक होगी। 10 नवंबर को भारत करेगा आयोजित। अजीत डोवल की अध्यक्षता में बैठक होगी। इमरान खान ने एक बार फिर से छोड़ा नया शिगुफा। कहा वो भ्रष्ट नेताओं से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते, इसीलिए वो शरीफ परिवार और जरदारी की फैमिली से हाथ नहीं मिलाते। एलएसी पर ड्रैगन नहीं आ रहा बात। चीन ने तिब्बत ऑटोनोमस रीजन और एलएसी के बीच विवादित जगह पर अपना एक गांव बसाया। एलएसी पर चीन की नापाक हरकत का खुलासा। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में दिख रहे एलएसी पर बसाए गए गांव। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की धमाकेदार वापसी। स्कॉटलैंड को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से हराया। 86 रनों के टारगेट को भारत ने 6.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान से हासिल किया। रोहित शर्मा ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए। राहुल ने खेली 50 रनों की पारी। 2 धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया का नेट रन रेट हुआ बेहतर। टीम इंडिया की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। सोनम कपूर ने खूबसूरत अंदाज में जलवा बिखेरते हुए वीडियो शेयर किया। फैंस को पसंद आया वीडियो। शाहिद कपूर का नया वीडियो सामने आया। वीडियो में फिट बॉडी के लिए शाहिद अपनी फैमिली के साथ वर्कआउट करते हुए दिखे।